शॉपिफाई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लोगों को नहीं पता है कि शॉपिफाई को कैसे यूज किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, शॉपिफाई एक्सपर्ट। अगर शॉपिफाई से कोई स्टार्ट कर रहा है, कितने महीने में पैसा आना शुरू हो जाएगा? 4 काम पे फोकस करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, स्मॉल स्टार्ट करना है, चौथा बढ़ाते जाओ पैसे। एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये बेस्ट ऑप्शन है। मिसाल है आज हम $2500 पर स्टोर चार्ज कर लेते हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ, पूरा पोर्टफोलियो जो हम उनको शो कर सकते हैं। वो स्टोर भी है जिनकी $2.9 मिलियन सेल है पर ईयर। हमने कोई फेक स्क्रीनशॉट नहीं दिखाने, अंदर के डैशबोर्ड भी दिखा देना है। शॉपिफाई में सबसे बड़ा फ्रॉड इसमें क्या होगा? 2 तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, एक बिजनेस पर्सन के लिए, एक बिल्कुल बिगनर पर्सन के लिए। बिजनेस पर्सन के लिए ये होता है, उसको ये उम्मीद दे दी जाती है स्टोर बना लिया अब आपको सेल लाखों के हिसाब में आएगी। शॉपिफाई एक टूल है, खुद से सेल लेने में मदद नहीं करेगा। आप मार्केटिंग करोगे, ट्रैफिक आएगी आपके स्टोर पर, तो आपको सेल आएगी। ट्रेनिंग वाला स्कैम है ना यार, हमने 2 महीने आपको सिखाया, 3 महीने सिखाया, हमने तो सिखा दिया, आपको नहीं आया। कुछ लोग हैं जो पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ है जो कर ही नहीं सकते, यूट्यूब से सीखा, क्लिक कर दिया, वीडियो देख ली, 1-2 मिनट 5 मिनट की देख ली, प्रैक्टिस नहीं की। बहुत कम लोग ऐसे होंगे वाकई में प्रैक्टिस की होगी बेतहाशा, उनको फायदा देगा, फ्री कोर्स भी फायदा देगा। $50 से एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फ्रीलांसर 10-15 से 20 स्टोर महीने में बना सकता है। अगर वो यही रेशियो सिर्फ $50 से मेंटेन कर लेना, तो वो $1000 के करीब पहुंच जाएगा उसकी मंथली इनकम। मिसाल में 10 स्टोर $50 की रेंज में बनाऊंगा, जैसे 10 स्टोर बन जाए 50 से आप 100 कर दें, फिर 10 स्टोर बनाए, फिर 100 से आप 200, आपके पास पीछे पोर्टफोलियो बन रहा है। जितनी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे फिर वो बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं 10,000 का स्टोर, 15,000 का स्टोर हम आपको बना देंगे शॉपिफाई का, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं उनका। लीगल फ्रॉड है ये। ऐसी प्राइस है 10 से 20,000 कि एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना, वो भी अफोर्ड कर लेता है। बिगिनर पर्सन के लिए काफी है। 3 दिन में 10-20 हज़ार पे एक आम पर्सन के लिए कम नहीं होते। प्रोडक्ट रिसर्च से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेबसाइट है या फिर मार्केटिंग है? हमारी जो वेबसाइट है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, मार्केटिंग अपनी जगह पर है, पर विदाउट मार्केटिंग आपको कोई सेल नहीं आने वाली। आप अपने कस्टमर को एक मैसेज के साथ रीच आउट करते हैं, जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड, वो मैसेज अगर आप सही से कन्वे कर दिया आपने, तो कस्टमर आपके पास आएगा। एक अच्छा स्टोर का जो कन्वर्जन रेट होता है वो 1% से 3% के दरमियान में होना चाहिए, ये एवरेज है। अगर 3% प्लस है तो आपका स्टोर एक अच्छी कैटेगरी में आता है। जो 100 लोग आ रहे हैं, हर 100 में से वो 3 लोगों को बाय करने पे मजबूर कर रहा है आपका स्टोर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्टार्टअप पाकिस्तान पॉडकास्ट एंड दिस इज योर होस्ट अबू हुरैरा। शॉपिफाई जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड एवरीवन इज नोइंग अबाउट दिस प्लेटफॉर्म एज वेल। लोगों को नहीं पता है कि शॉपिफाई को कैसे यूज किया जाए, किस तरह से लिस्टिंग कर सकते हैं, किस तरह आप उसको जो है यूज कर सकते हैं। इसीलिए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मार खाते हैं इस प्लेटफॉर्म में। लेकिन आज जो शख्सियत हमारे सामने जो है मौजूद है इस पॉडकास्ट में, ही इज़ शॉपिफाई एक्सपर्ट। और वो तमाम तर चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से शॉपिफाई को एक्सपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाए, किस तरह से उस पर एक्सपर्ट बना जाए, आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, शॉपिफाई एक्सपर्ट हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम टू स्टार्ट पाकिस्तान पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं आपकी ऑडियंस के साथ, जो लोग जानना चाहते हैं शॉपिफाई से रिलेटेड, उनके साथ अपना कुछ नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच। शॉपिफाई, सबसे पहले तो शॉपिफाई, जिन लोगों को नहीं पता कि शॉपिफाई है क्या, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि बेसिकली व्हाट इज शॉपिफाई। कुछ ना गलत फहमियाँ हैं शॉपिफाई को लेकर, तो मैं सिंपल अल्फाज में यही कहूँगा, शॉपिफाई एक बस टूल है। ये अमेज़ॉन, दराज की तरह कोई मार्केट प्लेस नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये एक टूल है जिसकी मदद से हम मार्केट प्लेसेस भी बना सकते हैं, अपने शॉप्स या स्टोर्स भी बना सकते हैं। सही है। तो लोगों को पहले ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि यार शॉपिफाई है कि अपने आप में वो एक टूल है। उस टूल का इस्तेमाल मैटर करेगा जिस पर्सन के हाथ में। ठीक है। ठीक है, मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ एक पूरी मार्केट प्लेस बनाने में, एक मुकम्मल ब्रांड बनाने में, एक शॉप बनाने में। मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ एक वेबसाइट बनाने में, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने में। हर तरह की चीज़ ऑलमोस्ट शॉपिफाई के जरिए बन सकती है। ठीक है, तो शॉपिफाई बस एक टूल के तौर पर लेना चाहिए इंसान को, उसका इस्तेमाल सीखने चाहिए, और डिफरेंट इस्तेमाल है। तो पॉइंट यहाँ पर सिर्फ ये है कि यार शॉपिफाई को सिर्फ टूल के तौर पर लेना है और उसके इस्तेमाल सीखना है। आपको जो भी बिजनेस है आपका, उस बिजनेस के लिहाज से आप उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको वो इस्तेमाल आ गया, अपने लिहाज से परफेक्ट होना है अपने, आप शॉपिफाई के ज़रिए इजीली काम कर सकेंगे। अगर आज मैंने शॉपिफाई जो है वो स्टार्ट करना है और मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं शॉपिफाई पे जाऊँ, वहाँ पे काम करूँ, तो पहली जो चीज़ है वो मेरे माइंड में, ये मुझे कौन सा स्किल चाहिए शॉपिफाई शुरू करने के लिए? अच्छा देखिए, शॉपिफाई जैसे मैंने कहा टूल है वो, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले हमें उस टूल को ही कवर करने की ज़रूरत है कि टूल को इस्तेमाल कैसे करना है, उसके कितने इस्तेमाल पॉसिबल है। तो इसको हम सिंपल वर्ड में कहते हैं कि आप शॉपिफाई की स्टोर डेवलपमेंट सीखें। नंबर 1 स्किल जो मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी बिगिनर पर्सन को, कि वो स्टोर डेवलपमेंट सीखे। अब वो उसको अगर स्टोर डेवलपमेंट आ जाती है तो वो उससे हर तरह के काम ले सकता है। वो अपना बिजनेस भी बना सकता है, वो किसी दूसरे पर्सन को भी सर्विसेज दे के बिजनेस रन कर सकता है।
तो बेस्ट जो पहली एक स्किल जो रिकमेंड करेंगे वो स्टोर डेवलपमेंट है। उस एक स्किल से आप, मैं समझता हूँ, कम से कम 8-10 टाइप के बिजनेसेस आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सर्विसेज बेस भी, प्रोडक्ट बेस भी, लेकिन वो एक स्किल जड़ बनेगी, बुनियाद बनेगी शॉपिफाई के अंदर कामयाबी के लिए। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में जो शॉपिफाई कर रहे हैं और अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं। सॉरी टू से बट इस तरह है, ठीक है। स्टूडेंट्स भी उनको फॉलो करते हैं, बट ऐसा है कि कभी के बार जो है ना वो कोर्सेज लॉन्च कर देते हैं कि आप जो है हमारे कोर्सेज यूज़ करें। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो कोर्सेज के थ्रू अपना पैसा बनाना चाह रहे हैं बजाय कि वो शॉपिफाई की एक्सपर्टीज़ लोगों को दिखाएं? ये डिपेंड करता है ना। मिसाल है, अगर वो वाकई में एक्सपर्ट है तो उसके पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, हिस्ट्री होनी चाहिए जो ये प्रूव करे कि वो वाकई में शॉपिफाई के जरिए खुद भी अर्न कर अर्न रहा कर है, रहे हैं। वो सर्विसेज दे रहा है, वो ब्रांड है उसका, कोई तो होगा ना प्रूफ के तौर पर। अगर वो है और वो उसका मेन साइड इनकम ना हो, मेन इनकम हो, मेन इनकम सोर्स है, तो फिर समझ में आती है कि वो सिर्फ सिखाने के लिए उसको कोर्स को एक अलग बिजनेस बना रहा है बेशक, लेकिन एटलीस्ट उसको खुद को आता है। लेकिन हमारे साथ मसला ये है कि हम एक कोर्स किया किसी ने, 2-3 महीने 6 महीने लगाए, और कल वो अपने आप को एक्सपर्ट बोलकर खुद सिखाना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए हमें। हाँ, जैसे मैंने कहा है कि उसका खुद बैकग्राउंड होना चाहिए, कई साल का एक्सपीरियंस हो एटलीस्ट, वरना कम से कम इतना तो होना उसे पता है यार 150 स्टोर इसने भी बनाए हुए हैं। ठीक है, अब मिसाल है मैंने एक 5-6 सालों से अलहमदिल्ला ये काम कर रहा हूँ, 4-5 साल सिर्फ शॉपिफाई पे हो गए, उसके अलावा स्टोर डेवलपमेंट हम दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए करते थे। ओके। शॉपिफाई के अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में ऑफिशियल पार्टनर हूँ, ओके। सर्टिफाइड पार्टनर जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस शॉपिफाई को यूज़ करते हुए, उसके बिहाइंड द सीन टूल्स को यूज़ करते हुए जितने चाहे स्टोर बना के दे सकते हैं, हमें ₹1 भी पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। यानी कि एक होता है ना शॉपिफाई की $25 पर मंथ फीस होती है। एग्जैक्टली। ठीक है, जब तक हम डिवेल्प कर रहे हैं ना, आपके सारे पेड टूल्स, पेड थीम्स, जितनी भी चीज़ें भी हैं, वो सब हम फ्री में यूज़ कर रहे होंगे। जब हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे, ओनर को डिलीवर करेंगे, वो उस वक्त उसको फर्स्ट टाइम पे करना पड़ेगा, अदरवाइज उसको कोई कॉस्ट नहीं आएगी। सही है। ये यानी कि हमें एज अ जो पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनरशिप, उनको ये सहूलत होती है कि हम हर तरह की, तो अब ये एक हिस्ट्री है, बैकग्राउंड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब यहाँ पर मैं यूट्यूब के ऊपर मुझे 2 साल प्लस, 2 से 3 साल प्लस हो गए। शॉपिफाई का कोर्स है जो मेरा 10 घंटे प्लस का कोर्स पड़ा हुआ है, 80+ वीडियोज़ हैं सही। सिर्फ शॉपिफाई से रिलेटेड। ठीक है, तो अब कोई पर्सन आके कहे कि यार 6 महीने उसने 3 महीने या मेरा कोर्स देखा है 10 घंटे का और कल वो पढ़ाना शुरू कर दे, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर उसके पास हिस्ट्री है, वो उस स्किल में वाकई में माहिर है और वो करवा रहा है, तो उसके जायज़ पैसे ले रहा है, तो मेरे ख्याल से ये गलत लेकिन नहीं अगर होगा। अगर एक शख्स जो है 3-4 माह शॉपिफाई सिखा रहा है, उसके बाद अगर वो अपनी लैम्बोर्गिनी दिखाना शुरू हो जाता है तो फिर उस शख्स को आप किस नज़र से देखते हैं? तो स्कैमर की नज़र से देखेंगे हम उस शख्स को। देखें, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम क्विक रिच स्कीम कोई चला रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, मैं 4-5 साल हो गए। तो हमें याद है कि जब हमने फर्स्ट टाइम एज अ फ्रीलांसर काम लिया था, वो 8-9 महीने लगे थे पहला ऑर्डर लेने में हमें। ऐसा नहीं है कि मैं 3 महीने में मैं कहूँगा कि मैं करोड़पति बन गया। ठीक है, और ये मोस्टली 99% जो फ्रीलांसर्स या इस फील्ड के होते हैं ना, उनको इस फील्ड से गुजरना पड़ता है। उन्हें सेल्स स्टोर बना लिया, सेल्स नहीं आ रही, वो सर्विसेज सीख ली उन्होंने, अब वो कोई क्लाइंट नहीं मिल रहा, ये फेज से गुजरना पड़ता है। सही। ये 3 महीने वाला जो है ना, ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ कोर्स से, जो खुद को ना आता हो और वो कोर्स सेल करना शुरू कर दे। एग्जैक्टली। ठीक है, और वो भी झूठ बोल के। देखें, अच्छे इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में बहुत है, लाहौर में भी बहुत है, लेकिन उनकी तादाद कभी भी ना उस स्कैमर टाइप के पर्सन के मुकाबले में नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उसका मेन मकसद होता है लालच के ज़रिए लोगों को अट्रैक्ट करना, लिम्बोर्गिनी दिखा के और 100 तरह की चीज़ें दिखा के। अच्छा, कोई किसी ने अगर स्टार्ट करना है, ठीक है, पहला स्टेप उसको क्या लेना चाहिए शॉपिफाई स्टार्ट करने से पहले? अच्छा, ये डिपेंड करेगा कि वो शॉपिफाई स्टार्ट किस मकसद के लिए करना चाह रहा है। जैसे मैंने कहा, एक होता है बिजनेस मकसद के लिए करना चाह रहा है, एक होता है जो सर्विस बेस बिजनेस के लिए करना चाह रहा है, एक है प्रोडक्ट बेस, दूसरा है सर्विस बेस। ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा, दोनों की जर्नी डिफरेंट है। एक कारोबारी बंदे को हम रिकमेंड नहीं करते कि यार कि वो डेवलपमेंट के चक्करों में पड़े। ठीक है। यार आपका काम है बिजनेस करना। ठीक है, बिजनेस माइंड एक अलग ही अंदाज में काम करना चाहिए। ठीक है। और जो सर्विस बिजनेस है, उसका काम है कि वो स्किल पे थोड़ी सी महारत हासिल करे खुद से। राइट। ठीक है, ताकि जब वो किसी टीम को हायर करता है, किसी टीम को, तो वो खुद भी ट्रेन कर सकता है और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर डिलीवर कर सकता है। तो अब डिपेंड करेगा, मिसाल है आपने बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उसके लिए बेस्ट जर्नी ये है कि वो बिज़नेस की बेसिक को समझे, कि जो ऑनलाइन मिसाल है, अगर वो प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उसके बेसिक जो की मैट्रिक्स हैं वो क्या है, वो कैसे काम करती है, पैसा आएगा कैसे,
और उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं समझता हूँ CRO एक लफ्ज़ होता है, उस पर थोड़ी सी ग्रिप करें। CRO होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। अगर एक बिजनेस पर्सन है ना, उसको ये चीज़ें पता हो कि मेरे स्टोर की अच्छी चीज़ें क्या हैं, बुरी चीज़ें क्या हैं, किस में मुझे सेल आ रही है, किस में मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें वो लोगों को हायर करे। अगर उसको बजट नहीं है फिर उसको सीखना पड़ेगा। और अगर वो आप सर्विस बिजनेस करना चाह रहे हैं तो स्टोर डेवलपमेंट पहला स्टेप है कि आपको एज अ स्टोर डेवलपर शॉपिफाई का मुकम्मल स्टोर बनाना आता हो, उसकी ABC सारी पता हो। ठीक है। वो अगर आपको आता है, वैसे स्टोर डेवलपमेंट बिजनेस पर्सन को भी काफ़ी हेल्प देता है, पर मैं समझता हूँ कि बिजनेस माइंड का अलग ही सोच नज़रिया होना चाहिए। लेकिन अगर वो किसी वजह से, एक मिसाल है पाकिस्तान में एक होता है ना, फाउंडर टाइप के बंदे होते हैं जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करे होते हैं, बजट कम होता है लेकिन जुनून होता है उनमें, राइट। तो बेस्ट है कि वो फिर स्किल सीख लें। सही। मैं समझता हूँ वो इस स्किल से, स्टोर डेवलपमेंट स्किल से अपने पूरे बिजनेस को फंड कर सकते हैं। यानी कि वहाँ से वो अर्न करके अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। शॉपिफाई स्टोर डेवलपमेंट एक काफ़ी डिमांडिंग स्किल है इस वक्त, पाकिस्तान में भी, वर्ल्ड वाइड भी। शॉपिफाई के इस वक्त तकरीबन 5 मिलियन एक्टिव स्टोर है, वर्ल्ड वाइड 5 मिलियन एक्टिव स्टोर है। जिनको सर्विसेज चाहिए, उनको पर्सन चाहिए जिनको जो मैनेज कर सके, उन्हें पर्सन चाहिए जो उनकी हल्की फुल्की स्टोर की फिक्सिंग कर सके। और हर रोज़ सिर्फ US के अंदर 1000+ स्टोर हर डेली बेसिस पे बनते हैं, डेली बेसिस पे बनते हैं, तो उन्हें सर्विस चाहिए। ये डिमांडिंग स्किल में से एक है। तो अगर आप बिगनर हैं और आप बजट कम इश्यूज़ है, डेवलपमेंट स्किल सीखें। अच्छा, ये तो हो गया। जो हमारे यंगस्टर्स हैं ना, वो एक चीज़ देखते हैं कि हमें पैसा कब आएगा, कितनी जल्दी आएगा। तो अगर शॉपिफाई से कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको ऑनेस्टली स्पीकिंग कितने महीने में पैसा आना शुरू हो जाएगा, ₹1 भी? जैसे मैंने कहा, ये डिपेंड करेगा ना जर्नी के ऊपर। मिसाल है, हम हैं अहमदपुर इस साइड से ना, तो वो एक छोटा शहर है, ठीक है। वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट नहीं होते थे हमारे वक्त में, सही। ठीक है। एक भी कोई शॉपिफाई का तो वो जानते भी नहीं थे ना उस वक्त तो, ठीक है। मैं ये बात करूँ 2018, 17, 18, 19 अच्छा, की, अच्छा। तो उस वक्त जानते भी नहीं थे। सही। अभी भी कोई खास अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है वहाँ पे। अब ये ऐसा पर्सन जिसको कोई हेल्प ही नहीं मिल रही, वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है, वो तो समझो सब कुछ एक्सप्लोर कर रहा है ना, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी अच्छे शहर से ताल्लुक़ है या आपको कोई अच्छी ऑप्शन मिल जाता है ना, जिससे आप एटलीस्ट ये सारी जो मसले, हम मिसाल हमें 6-7 साल में जाके पता चला है, वो आपको पहले पता चल जाए, तो हो सकता है आप 3-4 महीने, 6 महीने में आप एक पावरफुल बुनियाद रख दो स्टोर की। लेकिन अगर एज अ स्टोर डेवलपर आप चाहते हो कि आपको स्पीड में पैसे आए, तो उसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप बेहतरीन अंदाज में स्किल हासिल करें, बेहतरीन प्रैक्टिस करें, ताकि आप ऑलमोस्ट 90% स्टोर डेवलपर्स को आउट परफॉर्म कर दें। आप एक ऐसा स्टोर बना सकें जो देखने वाले को खुद ही कहे कि यार ये इसका हक बनता है कि हम इसको पैसे दें। बहुत से लोग हैं, हम जानते हैं, हमारी फील्ड में अक्सर क्लाइंट आते हैं, वो मिसाल है उन्होंने किसी को हायर किया, पहले वो स्टोर उन्होंने जो बना के दिया, वो देखते हैं कि हमें पता चलता है कि वो बस शॉपिफाई अकाउंट बना दिया, ठीक है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके फॉर्मेट होता है वो बना हुआ है बस, और उसको कह दिया कि यार ये आपका स्टोर रेडी है। सस्ता था, आता कुछ भी, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। उससे सेल्स रेडी ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे पर्सन को उसने जो छोड़ के आया हमारे साइड पे, उसको पता चला कि एहसास हुआ ना कि यार मेरा स्टोर नहीं है रेडी, वो टाइम ज़ाया होता गया जो तो एटलीस्ट आप इस लेवल का स्टोर ना बनाओ, एक अच्छे लेवल का स्टोर बनाओ, ताकि जब कस्टमर देखे ना तो उसको लगे कि ये पैसा जो ले रहा है वो हक पे ले रहा है, ठीक है। और एज अ बिगनर हमने फ्री भी काम किया है, लेकिन जब हम नए नए स्किल में आए थे, हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है, हम क्या शो करें कस्टमर को। कुछ लोग समझते हैं कि यार हमने 3 महीने का कोर्स कर लिया है, एक मिसाल है 6 महीने का कोर्स कर लिया है, अब तो हमें डायरेक्ट $1000 वाला ना स्टोर मिलना चाहिए, क्लाइंट हमें मिले सीधा $1000 वाला। देखिए, हमने फ्री में काम किया था, हमने $1 में स्टोर बना के देते थे। क्यों? कि हमारा एक प्रैक्टिस होगी, रियल जो टाइम एक स्टोर बनता है उस पर सेल्स आती है, वो प्रैक्टिस होगी। प्लस हम उस स्टोर को नेक्स्ट क्लाइंट को शो कर सकते हैं, यार ये स्टोर हमने बनाया है, उसका ये परफॉर्मेंस चल रही है, और नेक्स्ट टाइम हमें एक क्रेडिबिलिटी मिलेगी, हमें एक प्लस पॉइंट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं, स्टोर बनाने की स्किल को पे महारत हासिल करें, ठीक है। महारत से मुराद ये नहीं कह रहा कि आप जब तक आपको दिल माने, आप 5-10 स्टोर प्रैक्टिस के तौर पे बना लें, ठीक है। फिर अगर आप हो सके तो फ्री ऑफर कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो मिनिमम अमाउंट लेकर 5-10 स्टोर बनाएं, एक स्टेप वाइज है ना। आपने 5-10 स्टोर बना लिया, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपकी स्किल में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, आपको क्लाइंट से बात करने की तमीज़ आ जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी आपकी। अब जब ये चीज़ हो गई, आप प्राइस बढ़ा दें, फिर 5-10 स्टोर बनाएं, फिर प्राइस बढ़ा दें। ये सिंपल स्टेप्स हैं,
एग्जैक्टली। हम एकदम से मिसाल है आज हम 2,000 $3,500 पर स्टोर चार्ज कर लेते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ। ये एक दिन में नहीं हुआ। राइट। जैसे मैंने कहा, मैंने $1 में भी स्टोर बना के दिया है इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ही। सही। ठीक है, बाद में अब हम एक अच्छी अमाउंट चार्ज कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास पीछे एक पूरा पोर्टफोलियो है जो हम उनको शो कर सकते हैं कि यार ये इतने साल से हम काम कर रहे हैं और इतने स्टोर हम अब तक बना चुके हैं। वो स्टोर भी हैं जिनकी $2.9 मिलियन पर सेल है पर ईयर। अच्छा। तो हम दिखाएंगे तो वो मानेगा ना। हमने कोई फेक स्क्रीनशॉट्स नहीं दिखाने, हमने बकायदा अंदर के डैशबोर्ड भी दिखा देना है एग्जैक्टली। ज़रूरत पड़ने पर। पाकिस्तान में शॉपिफाई में सबसे बड़ा फ्रॉड इस वक्त क्या हो रहा है, जिसको आप कहेंगे जी बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, जो सीखने आता है उसके साथ किया जाता है और फिर उसका दिल ही उठ जाता है कि यार नहीं, अब इस तरफ आना ही नहीं। ये दो तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, एक बिजनेस पर्सन के लिए, एक बिल्कुल बिगनर पर्सन के लिए। बिजनेस पर्सन के लिए ये होता है स्कैम के, उसने मिसाल स्टोर बनाया, उसको ये उम्मीद दे दी जाती है जो स्टोर बना के दे रहा है कि आपने स्टोर बना लिया, अब आपको सेल लाखों के हिसाब में आएगी। ठीक है, उसको हकीकत नहीं बताई जाती कि जैसे मैंने आपको कहा शॉपिफाई एक टूल है, वो आपको सेल्स लेने, खुद से सेल लेने में मदद नहीं करेगा। बिल्कुल। उसने तो बिल्डिंग बना दी है। नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं मार्केटिंग के, वो आप मार्केटिंग करोगे, ट्रैफिक आएगी आपके स्टोर पर तो आपको सेल आएगी। अगर ये होती मार्केट प्लेस अमेजोन की तरह, दराज की तरह, उनकी मिलियंस में ट्रैफिक है। अमेजोन की मेरे ख्याल से जो अभी रिसेंट डाटा मेरे पास है, 1 बिलियन प्लस पर मंथ उसकी ट्रैफिक है पर मंथ। अब 1 बिलियन इतने बड़ा बाजार है, वहाँ पर आप स्टोर बनाते हैं, वहाँ पर आपको खुद सेल आ सकती है, वहाँ ऑलरेडी ऑडियंस है। आप वहाँ पर जाके बस आपने बाजार में दुकान खोलनी है। लेकिन शॉपिफाई में ऐसा नहीं है। शॉपिफाई में आप ऐसे समझ लें, आप रेगिस्तान के अंदर जो है ना एक शॉप बना लिया आपने, उसमें कोई ट्रैफिक नहीं है, रेगिस्तान है वो। अब आप मार्केटिंग करेंगे, उस मार्केटिंग से ट्रैफिक आपके स्टोर पे जाएगी, फिर खरीदेगी वो। अब जो लोगों के साथ जो होता है बिजनेस पर्सन के साथ स्कैम, वो स्कैम मैं समझता हूँ कि स्कैम ही है क्योंकि आपने प्रॉपर गाइड ही नहीं किया कस्टमर को, प्रॉपर उसको समझाया नहीं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, जर्नी क्या है। ठीक है, और वो उस उम्मीद पे स्टोर तो बना लिया उसने, इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रोडक्ट उसने ले लिए, सब कुछ उसके पास है, अब वो बैठा हुआ है सेल्स के इंतजार में। और एटलीस्ट 3 महीने 6 महीने बाद पता चलता है कि अभी तक सेल्स नहीं आ रही, वो बेचारा गिव अप कर जाता है। उसकी सारी जो मेहनत और टाइम और पैसे लगे वो सारे ज़ाय हो जाता है। उसके दिमाग में बैठ जाता है कि ये जो है स्कैम है, नहीं करना। ठीक है, अब दूसरा हम आ जाते हैं जो बिगिनर्स हैं, वो फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं मिसाल है, एग्जैक्टली। उनके साथ स्कैम ये होता है कि अनट्रेंड लोग उनको सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे सिटी अहमदपुर के साथ है, बड़ा शहर है भावलपुर। तो वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट हैं, वो मुझे ना हमने रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट खोला अपने शहर में। तो वहाँ पर ना एक पर्सन आए इंस्ट्रक्टर सिखाने के लिए ना, तो उसने मुझे स्टोरी सुनाई सर कि मैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर हूँ, मैंने 2 महीने वहाँ कोर्स किया, तीसरे महीने एज अ इंस्ट्रक्टर उन्होंने मुझे हायर कर लिया। अच्छा। और मैं 4 महीने से एज अ इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसकी बताएं उसकी नॉलेज का क्या लेवल होगा, उसने प्रैक्टिकली कोई काम नहीं किया। ठीक है। और वो बताता है सर मैं आपकी वीडियो यूट्यूब पर देखकर स्टूडेंट्स को सिखाता था। अच्छा। तो उसको भी मैंने ये कहा, मैंने कहा देखें यार, आप, मुझे नहीं पता आपने क्यों मान गए, आपको लगा 2 महीने में आप माहिर हो गए हो शायद, लेकिन अब इस तरह के पर्सन अगर सिखाएंगे वो क्या किस लेवल के सिखाएंगे। हमने देखा है कराची तक के हमारे पास इंटर्नशिप वगैरह पे लोग आते हैं शॉपिफाई से रिलेटेड, तो उन्होंने बताया कि वो 3-3 हज़ार रुपये स्टोर बना के दे रहे हैं, 5-5 हज़ार रुपये स्टोर बना के दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो जिन्होंने जहाँ से सीखा है ना, उन्होंने इससे आगे की दुनिया ही नहीं दिखाई उन्हें, ताकि वो उन्हीं के लिए कम पैसों में स्टोर बना सकें। देखें, वो स्टोर अच्छा बनाता था लड़का, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैं कितने चार्ज कर सकता हूँ पैसे। अभी 2 तरह के स्कैम हो रहे हैं, एक अनट्रेंड टीचर उनको सिखा रहा है, उन्हें पता ही नहीं है, खुद को नहीं पता, वो उसको दूसरों को क्या सिखाएगा। दूसरा, उन्हें लिमिट में रखते हैं, उसको बताते नहीं है कि यार आप इतने अमाउंट चार्ज कर सकते हो। क्या वजह है? अभी 2 टाइप के स्कैम स्टूडेंट्स के साथ, बिगनर्स के साथ, स्किल्स वालों के साथ, ये 2 टाइप के स्कैम होते हैं। और कुछ ये जो ट्रेनिंग वाला स्कैम है ना, ये एक ऐसा स्कैम है जो लीगल है, यानी कि आप उसको चैलेंज भी नहीं कर सकते। यार हमने 2 महीने आपको सिखाया, 3 महीने सिखाया, आप कैसे चैलेंज करें? हमने तो सिखा दिया, आपको नहीं आया। लेकिन अगर सीखना है तो वो किस पे ट्रस्ट करे बाकायदा? अगर कोई बिगनर है, उसने जाके सीखना है, तो वो यूट्यूब से कोर्सेज पे सीखेगा या फिर किसी और जो पेड कोर्सेज हैं उसमें जाके सीखे? वो भी तो कंफ्यूज है ना कि उसने सीखना कहाँ पे। देखिए ये चीज़ है ना, ये डिपेंड करती है, हर पर्सन की जर्नी अलग होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ लोग हैं जो पेड कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ हैं जो कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद है जो नहीं कर सकती। बिल्कुल। ठीक है, अब वो ज़ाहिर सी बात है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा आप यूट्यूब से सीखें। प्लान क्या है? आपने प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ वीडियोस देखनी नहीं है। यूट्यूब के साथ सबसे बड़ा मसला ये है, उसके पास
तहाशा इल्म पड़ा हुआ है, वो मेरे मिसाल कोर्सेज हैं, मेरे साथ जैसे और बहुत सारे लोगों के कोर्सेज होंगे। अब मसला ये है कि लोग देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। लोग थंबनेल देख लेते हैं, थंबनेल देख लिया, नहीं क्लिक कर दिया, वीडियो देख ली, 1-2 मिनट 5 मिनट की वही। देख ली, प्रैक्टिस नहीं की। exactly. ये बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है। अब मैंने आपको बताया 10 घंटे का कोर्स है, उसमें कंबाइंड व्यूज़ जो है ना 1.7 मिलियन है उस कोर्स के ऊपर ना, उस कोर्स की वीडियोस पे। लेकिन उसको जो एवरेज वॉच टाइम है, उसके जो 10 घंटे टोटल की वीडियो है, उसको जो एवरेज वॉच टाइम है वो तकरीबन बनता है 1%, 1.3% समथिंग। 10 घंटे का कोर्स है, एवरेज वॉच टाइम ये है, ठीक है। 1%। यानी कि ये से मतलब टॉप 1% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 10 घंटे का कोर्स पूरा देखा होगा, सीरियस होकर देखा होगा, ठीक है। और उनमें से भी बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वाकई में प्रैक्टिस की होगी बेतहाशा, उनको फ़ायदा देगा, वो फ्री कोर्स भी फ़ायदा देगा। और जो पर्सन मिसाल 50,000 का उसने कोर्स खरीद लिया लिम्बोर्गिनी वाले से मिसाल है, ठीक है, और वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा, वो जा रहा है, एक तो वो नहीं सिखा रहे सही, दूसरा वो जा रहा है बस लेक्चर देख के वापस आके बैठ जाता है, वो बस मोटिवेट हो जाता है, प्रैक्टिस करता नहीं है। तो कैसे कैसे कमाएगा कोई पर्सन Exactly. दोनों सिचुएशनों में? चाहे आप फ्री कोर्स करें, चाहे आप पेड कोर्स Paid करें, courses करें। प्रैक्टिस आपके ऊपर होगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फ्री कोर्स करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर एटलीस्ट उस पर्सन का जिससे आप सीखने जा रहे हैं उसका बैकग्राउंड देखें कि वो खुद एज अ बैकग्राउंड क्या काम कर रहा है। अगर उसका काम सिर्फ इंस्टीट्यूट है और बैक पे और कोई बिजनेस नहीं है, मिसाल शॉपिफाई का बिजनेस नहीं है, फिर क्यों सीखना है यार उससे आपने? प्रोडक्ट रिसर्च से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो वेबसाइट है या फिर मार्केटिंग है? प्रोडक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे तो, लेकिन दोनों आपने जो है ना, दोनों में से ज़्यादा, दोनों ऑप्शन में से मुश्किल है दोनों में से ना डिसाइड करना। बिल्कुल। स्टोर में से भी हमारी जो वेबसाइट है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, हमारी मार्केटिंग भी इंपॉर्टेंट Marketing भी होती important है। होती है। स्टोर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये समझो हमारी एक आउटलेट है जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, हमारे सेल्समैन हैं। अगर वो ही नहीं होगा हम सेल नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट ज़रूर है, लेकिन मार्केटिंग ज़रूरी है, कस्टमर भी तो लेके आना है ना हमें। कस्टमर आएगा, ट्रैफिक आएगी तो वो बाय करेगा। Exactly. लेकिन इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो 50 से 60% प्लस जो सेल्स होती है वो आपके स्टोर पे डिपेंड करती है, वो आपके स्टोर पे डिपेंड करती है। अगर आपका स्टोर अच्छा है तो आप सेल्स जनरेट कर पाएंगे, अगर आपका स्टोर अच्छा नहीं है जाहिर सी बात है आप सेल जनरेट नहीं कर पाएंगे। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं, मैं एक आउटलेट में जाता हूँ, ठीक है, मैं आउटलेट में इंटर हुआ हूँ, तो इसका मतलब मैं इंटरेस्टेड हूँ ना वो बाय करने में। बस पॉइंट ये है कि मुझे कन्वेंस कर ले, वो सामने सेल्स जो पर्सन बैठा है वो मुझे कन्वेंस कर ले कि ये जो चीज़ है ये परफेक्ट है, सेल प्राइस परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। अगर वो सही से कर लिया तो मैं बाय कर लूँगा, अगर वो नहीं कर पाया मैं बाय नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें हम मैटर करता है कन्वर्जन रेट। अगर आपका स्टोर का कन्वर्जन रेट अच्छा है आपका स्टोर कामयाब जाएगा। अगर कन्वर्जन रेट ख़राब है, कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि मिसाल 100 लोग आपके स्टोर पे आए तो कितने परसेंट लोगों ने बाय किया है। अगर 1% ने बाय किया है तो 1% कन्वर्जन रेट है, अगर 2% ने बाय किया है तो 2% है। सिंपल मैथ है। एक अच्छा स्टोर का जो कन्वर्जन रेट होता है वो 1% से 3% के दरमियान में होना चाहिए। ये एवरेज है, अच्छा नहीं है, एवरेज है। अगर 3% प्लस है तो आपका स्टोर एक अच्छी कैटेगरी में आता है, आपके स्टोर के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि जो 100 लोग आ रहे हैं, हर 100 में से वो 3 लोगों को बाय करने पे मजबूर कर रहा है आपका स्टोर। सही है। तो ये इंपॉर्टेंट है। प्लस मार्केटिंग अपनी जगह पर है, पर विदाउट मार्केटिंग आपको कोई सेल नहीं आने वाली। लेकिन मार्केटिंग के अंदर ये नहीं है कि आपने बस ऐड रन कर दिया आपको सेल आएगी। लेकिन मार्केटिंग एक मैसेज है, आप अपने कस्टमर को एक मैसेज के साथ रीच आउट करते हैं, एक जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड। वो मैसेज अगर आप सही से कन्वे कर दिया आपने तो कस्टमर आपके पास आएगा, खरीदेगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा उसका। तो दोनों चीज़ आप अपने जगह पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। बस ये है कि एटलीस्ट एज अ बिगिनर जो पर्सन होता है ना, नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो स्टोर पे भी फोकस करे ज़्यादा। फर्स्ट टाइम एक अच्छा स्टोर बना ले जिसका कन्वर्जन रेट अच्छा हो, फिर मार्केटिंग का कोई भी एक मीडियम सेलेक्ट करके उसको कंटिन्यू कर सकता है। अच्छा, मैं एक दफ़ा एक इवेंट पे गया, वहाँ पे मुझे शॉपिफाई एक्सपर्ट्स मिले, मेरी 3-4 से बात हुई, और उन्होंने मुझे एक बात की कि पाकिस्तान में शॉपिफाई का जो स्कोप है ना वो उस तरह का नहीं है। तो मतलब जिस तरह से लेकर चलना चाहिए, जिस तरह से बाकी प्लेटफॉर्म चलते हैं, तो शॉपिफाई का उस तरह का एक्सपर्ट्स नहीं है। तो उन्होंने फिर शिफ्ट कर ली अपनी वो चीज़ जो शॉपिफाई कर रहे थे, वो सीख रहे थे, उन्होंने वो शिफ्ट कर ली। ये शिफ्ट क्यों है? और फिर जाहिर है जब वो शिफ्ट कर रहे हैं तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, जो यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं, तो फिर वो भी तो यही चीज़ सोचेंगे ना। मुझे नहीं आइडिया वो एक्सपर्ट की अपने एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट है, पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्रांड ना शॉपिफाई पे शिफ्ट हो रहे हैं। यानी कस्टम डेवलपमेंट के बजाय एक कस्टमर डेवलपमेंट हम करते हैं ना, जब उसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे पास फुल कंट्रोल होता है, लेकिन उसके लिए हमें एक पूरी प्रॉपर डेवलपमेंट की टीम चाहिए।
वो उसको बनाएगी, प्लस हल्का फुल्का छोटे छोटे से भी कोई एरर आ रहे हैं ना, हमें पीछे डेवलपर चाहिए। ठीक है। एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है जो हर बिगिनर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, एक स्टार्टअप अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, अब पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है, जो इस वक्त की जो रिपोर्ट है, तकरीबन जो अगर पूरी दुनिया की सारे स्टोर्स को जोड़ लें और सारी वेबसाइट को जोड़ लें, उनकी जो टॉप 1 मिलियन वेबसाइट है, मैं उसकी डाटा देता हूँ, 30% शॉपिफाई को यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, 30%। 30% ये कोई छोटा फिगर नहीं है, बेतहाशा ऐप्स हैं, वर्डप्रेस है, विक्स है, वूकॉमर्स के भी हैं, बहुत से ऑप्शन है। ये है विदाउट कोडिंग वाले। कस्टम डेवलपमेंट एक अपनी जगह पे बहुत बड़ी ऑप्शन रखता है, लेकिन शॉपिफाई के अंदर आपको क्या लगता है कितने प्लान्स वाले स्टोर होते हैं? 3 प्लान है जो बेसिक लोगों को पता है। एक है, मिसाल है $25 पर मंथ वाला, एक है $50 या $65 पर मंथ वाला, एक है $400 पर मंथ वाला। एक और प्लान होता है उनका ना, उसे कहते हैं शॉपिफाई प्लस। उसकी जो मंथली कॉस्ट स्टार्ट होती है वो $2300 पर मंथ होती है। $2300। $2300 पर मंथ। उसमें क्या होता है? उसमें फुल कस्टमाइजेशन देते हैं वो ब्रांड्स को, ओके। यानी कि इनमें लिमिटेशन होती है कि आप चेकआउट को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, उसमें वो फुल कस्टमाइजेशन देते हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको कि जो बड़े ब्रांड है वो छोटे प्लान्स के ऊपर नहीं आते, वो उस बड़े प्लान्स पर जाते हैं जहाँ उन्हें फुल कस्टमाइजेशन मिले। आखिर क्या वजह है कि बड़े ब्रांड फिर भी शॉपिफाई को प्रेफर कर रहे हैं? मैं पहले वर्डप्रेस करता था, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपमेंट में मुझे शॉपिफाई मुझे भी कोई खास पसंद नहीं होता था। अच्छा। ठीक है, मैं समझता था कि यार शॉपिफाई बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है। एक वर्डप्रेस है, उसकी होस्टिंग हमें $300-400 पाकिस्तानी पर मंथ में मिल जाती है। शेयर्ड होस्टिंग ली हमने, 300-400 में मिल गई हमें। वहीं शॉपिफाई $25 ले रहा है, यानी कि 7-8 हज़ार रुपये ले रहा है। दिमाग में नहीं मानता था दिमाग ना, लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ पर हमारे पास जो 300-400 वाला स्टोर है वो डाउन बहुत हो जाता है। हमने 1 लाख रुपए की सेल एड कंपेन चलाई हुई है, ठीक है, हमारी ट्रैफिक 10,000 ट्रैफिक आ रही है, पता चला सिर्फ हमारी स्टोर की स्पीड की वजह से, डाउन होने की वजह से 70 से 80% लोग स्टोर पे आए ही नहीं। यानी कि मेरे तो 80,000 रुपये ज़ाया हो गए, 80% कस्टमर मेरे स्टोर पे ही नहीं आए। फिर मुझे एहसास हुआ कि यार एक ये वजह कि लोग फिर शेयर्ड होस्टिंग पे आ जाते हैं। या अगर आपने वर्डप्रेस पे भी जाना है, फिर अच्छी होस्टिंग लो, डाउन ना हो जो, फिर वो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे उसमें प्लगइन्स और एप्स ऐसे यूज़ कर लेते हैं लोग, क्रैक वेरिएंट यूज़ कर लेते हैं, वो हैक हो जाते हैं वेबसाइट है, वायरस आ जाते हैं उसमें, डाउन होने के मसले। इसकी 99% हमने देखा है, आज तक कोई शॉपिफाई स्टोर को डाउन होते हुए नहीं देखा मैंने, सही। नॉर्मल स्टोर्स को। तो अगर मैं हम समझे ना, एज अ सर्विस प्रोवाइडर, शॉपिफाई हमें प्रीमियम क्लाइंट्स मिलते हैं शॉपिफाई के हमें। एक चीज़, दूसरी चीज़, एक ही जगह पर जहाँ हमें वर्डप्रेस के ऊपर 3-4 डिफरेंट प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं पेड, एक स्पेसिफिक चीज़ को हासिल करने के लिए, वो ऑलरेडी शॉपिफाई में है। ठीक है। तो मैं नहीं समझ जानता कि वो एक्सपर्ट की उनकी क्या एक्सपीरियंस था, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हमें इंटरप्राइज लेवल की, हाई लेवल का स्टोर भी बनाना है ना, वो शॉपिफाई पे हम बना सकते हैं, फुल कस्टमाइजेशन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ, कि हमें पता है कि इतनी आसानी से हैक नहीं हो पाएगा, डाउन नहीं होगा। यही सब चीज़ें अगर हम बैक पे सर्वर बनाएंगे तो काफ़ी बड़ी कॉस्ट आ सकती है एक नॉर्मल, एक बड़े ब्रांड के लिए। वो ब्रांड $2300 पर मंथ में, यानी कि 5-6 लाख पर मंथ में वो अफोर्ड कर पा रहा है। मैं समझता हूँ कि स्कोप अभी है, बहुत है शॉपिफाई का, और वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। मैंने आपको भी एक छोटा सा फिगर बताया, 5 मिलियन एक्टिव स्टोर है। वो क्या ख्याल है वो 2025 का अगर आप एक फिगर दे सकते हैं तो आप 2025 का फिगर बता देंगे, पाकिस्तान में शॉपिफाई कितना % इंक्रीज हुआ? नहीं, 2025 का शॉपिफाई को हम, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटी मार्केट है एक, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा ना डाटा लोग कलेक्ट ही नहीं करते, इतनी कंपनियाँ नहीं है जो इस तरह की रिसर्च कर सके, ठीक है, कि शॉपिफाई यूज़र कितने हैं। पर मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि हमने पाकिस्तानी काफ़ी बड़े ब्रांड देखे हैं जो शॉपिफाई पे शिफ्ट हो गए, नामूर, काफ़ी अच्छे नाम है जिनके ब्रांड के, ठीक है, जो गुल अहमद टाइप के ब्रांड हो गए, और J.Dot टाइप के हो गए, दूसरे इस तरह के काफ़ी सारे ब्रांड हैं, अब तो नाम भी मेरे जहन में नहीं आ रहा, अलकरम टाइप के हैं शायद, फैब्रिक्स के ब्रांड है शायद। तो इस तरह के शॉपिफाई को यूज़ करते हैं, यानी कि हम उसको ओपन करते हैं ना, हमें अंदाज़ा हो जाता है ये शॉपिफाई का बना हुआ स्टोर है। अभी हम उसकी टेक्नोलॉजी में अगर जाएँ तो भी और भी डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोग शिफ्ट हो रहे हैं, दराज से भी शिफ्ट हो रहे हैं। अब अमेज़ोन हो गया, दराज हो गया, इनके कंपटीशन बढ़ता जाता है, ठीक है, पहले दराज नहीं होती थी, अब दराज है। अमेज़ोन पाकिस्तान में, अब अमेज़ोन भी आ गई है पाकिस्तान में ना, यानी कि हम पाकिस्तान से अमेज़ोन में बेच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से शॉपिफाई भी काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ इम्प्लीमेंट हो चुका है पाकिस्तान में, और कहीं ना कहीं कुछ अर्से में हो सकता है शॉपिफाई पाकिस्तान के लिए एक सस्ता प्लान भी
ले आए, इंडिया के लिए लेके आया है वो, पाकिस्तान के लिए भी ला सकता है। ठीक है, तो मुझे इसका स्कोप कम होता महसूस नहीं होता पाकिस्तान में। और पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है जो तेज़ी से ई कॉमर्स में बढ़ रही है। बहुत सारी यूरोपियन मार्केट से बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की। ई कॉमर्स में तो पाकिस्तान बहुत ऊपर ठीक है, जा रहा अब एक चीज़ जो ई कॉमर्स है, जब ई कॉमर्स की डिमांड बढ़ रही है ना, तो टूल की डिमांड भी बढ़ेगी। टूल्स की, राइट। एक ऐसा टूल जो आपको बगैर कोडिंग के एक बिगिनर पर्सन उससे खुद स्टोर बना सके, उस टूल की डिमांड क्यों नहीं बढ़ेगी? आप सोचें, राइट। उसे नहीं चाहिए कोई लेबर, उसे कोई डेवलपर नहीं चाहिए, वो खुद बना लेगा स्टोर। उसकी कॉस्ट बचेगी। स्टार्टअप पर्सन जो होता है वो अपनी कॉस्ट बचाने पे बहुत फोकस करता है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ही है, वो खुद बना सकता है स्टोर। तो टूल की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये तो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है ना। जब डिमांड बढ़ रही है तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ई कॉमर्स की डिमांड पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान कैश ऑन डिलीवरी से भी ख़त्म होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग कैश पैसा ऑनलाइन पेमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। अच्छा, 90 दिन का अगर किसी ने रोड मैप लेना हो शॉपिफाई स्टार्ट करने से पहले कि भाई 90 दिन के अंदर ये रोड मैप हो, तो क्या रोड मैप उसको फॉलो करना चाहिए? अब मैंने अभी एक आपको छोटा सा रोड मैप दिया था। ठीक है, मैं समझता हूँ 4 स्टेप्स होने चाहिए। पहला स्टेप आता है सीखना, लर्न करना। फ्री कोर्स से करो, पेड कोर्स से करो। पेड कोर्स में आपने पीछे देखना है बैकग्राउंड। फ्री कोर्स में यूट्यूब भरा हुआ है। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, समझ लें। ठीक है, लर्न करना है। और ये 3 जो 90 डेज़ है ना, इसमें एक रूल होता है इंटरनेशनल में, काफ़ी मशहूर रूल है, 1 2 3 रूल। 1 2 3 रूल। तो 1 फोकस फॉर 2 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। 1 फोकस फॉर 2 आवर्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। एंड द नेक्स्ट, एट यानी कि एक फोकस रखना है आपने। शॉपिफाई सीखना है, मिसाल है, ठीक है। उसी पे फोकस है हमारा। और कम से कम हम 2 घंटे उसको डेली देंगे, नॉन स्टॉप। संडे है, सैटरडे है, वीकेंड है, कुछ भी है, 2 घंटे दे दें। 2 घंटे देने हैं हमने डेली। सही है। 3 महीने तक दे दें आप, काफ़ी आपके लिए। मैं ये नहीं कह रहा आप एक्सपर्ट बन जाओगे, लेकिन 90% सीख बिगनर्स को जाएंगे, छोड़ दोगे आप हाँ, बहुत सी पीछे। चीज़ें आप basic चाहे सीख फ्री कोर्स पे आ जाओ, चाहे आप पेड कोर्स पे आ जाओ, ये 2 घंटे आपने देने होंगे। कोई भी कोर्स है, फ्री हो पेड हो, वो लेक्चर 5 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का होता है, बाकी तो आपकी प्रैक्टिस है। तो अगर आप इस छोटे से रूल को फॉलो कर लेना, 1 2 3 रूल, तो मैं समझता हूँ आप काफ़ी सारे बिगिनर्स को पीछे छोड़ देंगे इंशाल्लाह। उस स्किल में आपकी महारत हो जाएगी। जब आप सीख जाएं, नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस। सीखना एक होता है ना कि यार मैंने बस कोर्स देख लिया, मुझे आता है। नहीं आता आपको, ये आपकी गलत फहमी है। आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करें। एक आध स्टोर फ्री में बना दें, नहीं बना सकते कोई मसला नहीं है। आपने 3 महीने स्पेंड किए हैं, ठीक है, वैल्यू रखता है वो, आप कुछ कम अमाउंट में बना दें। मिसाल है हम $1000 ले रहे हैं, आप $100 ले लें। हम इतने एक्सपीरियंस के बाद ले रहे हैं, अब $100 को एक माइंड रख लें यार। पाकिस्तान में एक जो एवरेज रेंज है ना, 10 से 20 हज़ार। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जिनको कोई शॉपिफाई बैकग्राउंड नहीं है, वो 10,000 20,000 के स्टोर बना के बेच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ना बाकायदा डिस्क्रिप्शनों में लिखा हुआ है कि 10,000 का स्टोर, 15,000 का स्टोर हम आपको बना देंगे शॉपिफाई का। कोई एक्सपीरियंस ही नहीं उनका। ये भी फ्रॉड वाली बात आ गई ना कि ये एक किस्म का फ्रॉड ही हो रहा है। एक किस्म का फ्रॉड कह सकते हो। ये क्या, मैंने कहा कि लीगल फ्रॉड है ये, कि एटलीस्ट वो उस पैसे के बदले कुछ डिलीवर कर देते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। ठीक है, तो अब वो इसकी वजह से ना पाकिस्तान में ये एक ऐसी प्राइस है 10 से 20 हज़ार कि एक नॉर्मल बिजनेस पर्सन स्टार्ट कर रहा है ना, वो भी अफोर्ड कर लेता है। और ये एक बिगिनर पर्सन के लिए काफ़ी है। आपको एक स्टोर बनाने में 1 दिन लग जाएगा, 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे बिगिनर। अब 3 दिन में 10-20 हज़ार रुपये एक आम पर्सन के लिए कम नहीं होता है। तो दूसरा प्रैक्टिस का ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हमें जो है ना स्मॉल स्टार्ट करना है। स्मॉल करना है हमने। ऐसे नहीं कि हम कहें कि सीधा हम $1000 लेंगे। ठीक है, आपने थोड़ा सा लेवल बना लें, मिसाल है 50 लेवल से स्टार्ट करें। बेसिक ले लें, $50 लेने हैं हमने। ठीक है, आप $50 से एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल फ्रीलांसर ईजिली 10-15 से 20 स्टोर महीने में बना सकता है, अच्छा, अगर वो बनाना चाहे तो। ठीक है। अगर वो यही रेशियो सिर्फ $50 से मेंटेन कर लेना, तो वो $1000 के करीब पहुंच जाएगा उसकी मंथली इनकम। आपने क्या करना है, एक सेट करना है। मिसाल है मैं 10 स्टोर $50 की रेंज में बनाऊंगा। ठीक है, जैसे 10 स्टोर बन जाए, 50 से आप 100 कर दें। 100 कर दें, राइट। फिर 10 स्टोर बनाए, फिर 100 से आप $200 कर दें। आपके पास पीछे पोर्टफोलियो बन रहा है जितनी अमाउंट बढ़ाते जाएंगे फिर वो बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक ये है। सिंपल स्टेप्स हैं, और इसको आपने बस बढ़ाते जाना है। ये 4 स्टेप ही हैं। सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, स्मॉल स्टार्ट करना है, चौथा बढ़ाते जाओ पैसे ठीक है, शॉपिफाई के अंदर। सही। एज अ सर्विस प्रोवाइडर ये बेस्ट ऑप्शन है। प्लस आपको स्किल आ जाती है, कल आप बिजनेस बना सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो। आप अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस बनाओ, बेशक इंटरनेशनल बनाओ, पाकिस्तानी बनाओ, आपके पास ऑलरेडी है। आप खुद किसी और को हायर करने की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद बना लोगे। और आपका यही बिजनेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस, आपके प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को फंड करेगा। ठीक है। आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बेस्ट ऑप्शन है ये 90 डेज़ के लिए। 90 डेज़ में यही सेम प्लान बना लो आप, 4 दिन, 4 काम पे फोकस करना है और एक ही फोकस है और 4 ये स्टेप्स बताए मैंने आपको। सही है। अगर आप इंशाल्लाह अगर कोई पर्सन इसको सही मायने में फॉलो कर लेता है, उसको इंशाल्लाह सीख जाएगा वो। और कौन से लोग शॉपिफाई नहीं कर सकते? कौन से लोग नहीं कर सकते? क्विक रिच स्कीम जिनके दिमाग में है ना, वो ना करें। अच्छा। जो चाहते हैं ना रातों रात वो पैसे कमा लेंगे, अमीर हो जाएंगे, उनके पैसे डूब जाएंगे। 90% लोगों के, 90% प्लस के ही पैसे डूब जाएंगे। ज़्यादातर लोग शुरू ही ऐसे करते हैं कि रात को सोएंगे, सुबह उठेंगे और देखिए चमत्कार हो जाएगा। वो काफ़ी लोग करते हैं और इसके पीछे वजह लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, समझ रहे हैं? तो ये हमने देख के ना हमने एक माइंड बना दिया लोगों का, उसके अंदर जो सोया हुआ ना वो है, क्या कहते हैं, लालच है ना, वो जगा देते हैं हम। एग्जैक्टली। वो अब सही हकीकत नहीं देख रहा होता, उसको सब्ज बाग नज़र आ रहे हैं कि यार बस मैंने शॉपिफाई स्टार्ट किया, मैंने सिर्फ अमेजोन स्टार्ट किया, अब नई नई चीज़ आ रही है, क्रिप्टो आ गई है, मिसाल है। लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हम जंप नहीं मारते एक जगह से दूसरी जगह। बिल्कुल। अब एक पर्सन है, एक यूट्यूबर है जिसका पीछे कल वो क्रिप्टो के बारे में एक वीडियो नहीं है उसकी, क्रिप्टो के बारे में कुछ नहीं जानता, कल वो अपने आप को एक्सपर्ट बना के कह रहा है मैं $50,000 की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं $1,00,000 की ट्रेडिंग कर रहा कल हूँ। को वो भी कोर्सेज लॉन्च कर देगा। किया मैं लिम्बोर्गिनी जिसकी आप बता रहे हैं, उसने ये भी तो किया हुआ है मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ किया हुआ है मेरे ख्याल से। और उनको असल कमीशन मिल रहा होता है, असल जो पैसे कमा रहे होते हैं वो कमीशन मिल रहा होता है, स्पॉन्सरशिप्स मिल रही होती है। सही। हम यूट्यूब फील्ड में ना, हमें पता है कि कंपनियाँ, अच्छी कंपनियाँ भी बुरी कंपनियाँ भी हमें आकर रीच आउट करती हैं, यार इतने पैसे ले लो हमें प्रमोट कर दो। भाई क्यों प्रमोट करते हैं? कोई हमारे भी एक कुछ तो असूल होने चाहिए ना इंसान के। तो ज़्यादातर क्रिप्टो वाले जो कमा रहे हैं, यूट्यूबर्स क्रिप्टो के, वो कमीशन से कमा रहे हैं। उनको पीछे कंपनियां, वो प्लेटफॉर्म जिनको वो प्रमोट कर रहे हैं, वो कमीशन दे रहे हैं, एक बड़ी अमाउंट कमीशन दे रहे हैं। वो खुद क्रिप्टो में कोई महारत नहीं रखते। एक दिन में कौन सीखता है यार? क्रिप्टो कोई मजाक तो नहीं है। ट्रेडिंग करना है, 100 तरह के सिग्नल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब एक बंदा कहेगा मैंने बस आज मैंने स्टार्ट किया, कल मैं माहिर बन गया हूँ, मैंने $1,00,000 कमा लिया है। जुए के पे लगा देते हैं फिर लोगों को। अच्छा हसनैन साहब, थोड़ा सा ना हम अब शॉपिफाई से निकल के मैं आपसे थोड़ा सा दराज के बारे से भी क्वेश्चन पूछूंगा कि पाकिस्तान में दराज लॉन्च होता है, ठीक है, और एक अच्छा इनिशिएटिव था कि दराज पाकिस्तान में लॉन्च हुआ, फिर उस तरह का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो सका पाकिस्तानियों के अंदर दराज का। बहुत सारे फ्रॉड रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम्स आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप इसको? अभी तक वो चीज़ सॉल्व नहीं हुई है, हालांकि दराज को आए थे आई थिंक 4-5 साल तो हो गया मार्केट में सस्टेन किए हुए, लेकिन उससे सस्टेन नहीं कर पा रहा मार्केट में आके। दराज को तकरीबन 2013-14 से है वो, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर तो ये आज से 5-6 साल पहले ही हुआ था तकरीबन, जब उसने सारी से पॉपुलैरिटी पकड़ी। लेकिन देखें इसके अंदर इश्यूज, ट्रस्ट इश्यूज, जैसे मैंने कहा आपको, दोनों साइडों पर हैं। कस्टमर साइड पर भी हैं, सेलर साइड पर भी हैं। हम वो भी बड़े सेलर्स को जानते हैं, मिसाल है जिनकी ना लाहौर में कैमरा मार्केट में मिसाल है बड़ी शॉप्स हैं, वो कहते हैं यार हम तंग हैं दराज से। मिसाल है एक पर्सन ने एक कैमरा ऑर्डर किया है, वो डिलीवर कर रहे हैं, वो पता चला कि कस्टमर ने वापस कर दिया, उसने लिया ही नहीं, और जब वापस आया तो उसके अंदर कैमरा नहीं कोई और चीज़ निकली है। यानी कि दरमियान में ऐसे ही या तो शिपिंग कंपनी ने या दराज के किसी पर्सन ने या कस्टमर ने उसको निकाल के प्रोडक्ट को चेंज किया, पैक किया और वापस कर दिया। अब उस पर्सन को कई लाख का नुकसान हो गया। अब ये किस वजह से हुआ, हमारे अभी तक ना ये दराज सोल्व नहीं कर पा रही कि ये शिपिंग वाले कर रहे हैं, ये कस्टमर की तरफ से हो रहा है, कोई प्रॉपर अभी तक निज़ाम नहीं बन सका। उसकी सबसे बड़ी वजह है कैश ऑन डिलीवरी। अगर कैश ऑन डिलीवरी ना होती तो कस्टमर को वो 2 लाख 3 लाख रुपये पे करने पड़ते। पहले ही अगर ऑनलाइन एडवांस पेमेंट हो जाती तो ना इनकी तरफ से इशू होता ना उनकी तरफ से होता। इसकी वजह क्या है कि कस्टमर अब लेगा उस प्रोडक्ट को ना, प्रॉपर उसको अनबॉक्सिंग करेगा, प्रॉपर उसको देखेगा, उसको यूज़ करेगा। अगर वो ब्रेक है, टूटा हुआ है मिसाल है, उसका हक है फिर वापस करना, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो रिसीव करेगा पहले। अब अगर वो रिफंड भी कर रहा है, एक पूरी प्रॉपर पॉलिसी है उनकी कि आप वीडियो बना के ओपन करते हुए वीडियो बनाएंगे कि टूटा हुआ तो नहीं है, और एक पूरी प्रॉपर पॉलिसी है। अगर वो फॉलो कर रहा है और आप वाकई में फिर आप क्लेम कर सकते हो, फिर सेलर को नुकसान नहीं होगा, कस्टमर को भी नहीं होगा, वो वापस करेंगे फिर अगर सेलर के फॉल्ट है तो। लेकिन यहाँ पर भी मसला हो जाता है कि अक्सर चीज़ें जब हम मंगवाते हैं वो वैसी आती नहीं है और फिर रिफ़ंड भी नहीं होता। तो ये दोनों जगहों पे सिर्फ एक ही वजह है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुसलमान जो लोग हैं, हमें ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और कहीं ना कहीं ये हमें एक बहुत बड़ा ना एक वजह बनी हुई है, ग्रो करने में रोक रही है। जो ग्रो कर रहा है दराज अभी भी, और एक नॉर्मल वेबसाइट से लोग दराज पे फिर अब ट्रस्ट करते हैं, और लोगों को जो सेलर है, बायर है ना,
उनको अभी बाय करने की ना सही मायने में तमीज़ नहीं है, सेंस नहीं है ना। सेंस नहीं। अब मिसाल है, हम बाय करते हैं, हम देखेंगे पहले रिव्यूज़ देखेंगे, उस प्रोडक्ट के रिव्यू देखेंगे, सेलर की रेटिंग देखेंगे, सेलर की 99% डिलीवरी टाइम है या नहीं है, क्वालिटी वाइज कैसा है, ओवरऑल रेटिंग देखेंगे हम, एक प्रॉपर चीज़ों को हम देखेंगे, उसके बाद हम बाय करेंगे। राइट, लेकिन अब उन्हें नहीं पता, उन्होंने एक ऐड आया, उसने बाय कर लिया, और बाय वो कर लिया। ऐड देन पता चलता है कि अब मिसाल है, ऐड कैसे आते हैं, शॉपिफाई बिजनेस में हमें ना तो स्कैमर से भी पाला पड़ता है हमें ना, इंटरनेशनल लेवल का। राइट, अब वो क्या करते हैं, नाइकी का एक शूज़ है मिसाल है, वो $1000 का है, ठीक ठीक है, वो अपनी वेबसाइट पे ना $100 में बेच रहे हैं। हम्म, और उनका क्या तरीका होता है, और $100 में, अब लोग जानते हैं, कोई नया पर्सन नहीं है, नाइकी कोई नया ब्रांड नहीं है, लोग जानते हैं कि इसके शूज़ महंगे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बाय कर लेंगे। ये इंटरनेशनल स्कैम है, लोग बाय कर लेते हैं। एट देन उन स्कैमरों के पास तो प्रोडक्ट है ही नहीं, उन्होंने बेचना भी नहीं है, उन्होंने तो बस वो $100 जो एडवांस उनको मिल रहे हैं ना, उन्हें वो चाहिए। वो मिल गया, उन्होंने 1 हफ्ता 2 हफ्ते कंपेन चलाई, 20-30 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार डॉलर मिले, वो गायब। अब कस्टमर जब तक क्लेम करेगा, जब तक वो पैसे निकाल चुके होंगे। और ये इंटरनेशनल लेवल का स्कैम है। क्यों scam है। क्यों होता है? लालच की वजह से। जब आपको पता है एक चीज़ महंगी है, वो आपको सस्ती कैसे मिल रही है? कुछ तो वो क्या कहते हैं, पीके मूवी का डायलॉग है ना, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर। तो आप खुद देखें ना, अगर आपको एक चीज़ आपको पता है कि महंगी होगी, अगर ये बिल्कुल सस्ती मिल रही है, इसका मतलब क्वालिटी में कुछ गड़बड़ होगी। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी चलता है, लेकिन एक अंदाज़ा लगा देता है पर्सन कि यार एक वॉच है मिसाल है, मुझे पता है ये महंगी है, अब मैं कहूँगी मुझे 2000 में मिल जाए, तो इसका मतलब है वो प्लास्टिक की होगी, वो चीज़ नहीं होगी। उसमें गड़बड़ होगी कुछ ना कुछ। तो वो समझे कि रॉन्ग नंबर है, सही रंग नंबर नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ लालच की वजह से, कुछ फिर बन जाते हैं ट्रस्ट इश्यूज़ ना। अच्छा, आपकी करियर शुरू करने से पहले, जब आपने ये शॉपिफाई शुरू किया, उससे पहले आप फ्रीलांसिंग भी करते थे, तो फ्रीलांसर्स के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं पाकिस्तान में? अगर एक फ्रीलांसर शुरू करता है, पहले तो ज़ाहिर है पेमेंट इशू का बहुत ज़्यादा इशू था, जिसमें पेपाल नहीं आ रहा था पाकिस्तान में, और भी पेमेंट गेटवेज थे जो नहीं आ रहे थे, इसकी वजह से बड़ा इशू होता था फ्रीलांसर्स को। लेकिन अभी जो है, क्या बड़ा इशू जो है वो फेस करना पड़ता है फ्रीलांसर्स को? क्या अभी जो अगर कोई अकाउंट बना रहा है, वो फाइवर पे अकाउंट बनाए, अपवर्क पे अकाउंट बनाए, मल्टीपल अकाउंट्स बनाए, या अभी बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि फाइवर में अकाउंट बना दिया तो अपवर्क में नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक अकाउंट लेके चलते हैं? तो वो किस तरह से लेके चलना चाहिए? थोड़ा सा उस हवाले से भी गाइड करें। अच्छा देखिए, फ्रीलांसर जो है ना, एक चीज़ उसको समझनी होगी कि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, फाइवर है, अपवर्क है, उसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाना होगा। ठीक है, जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त जो प्लेटफॉर्म्स है, ऑलमोस्ट जितने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं सबके ऊपर हमने प्रोफाइल बनाई थी। ठीक है, ठीक है, जैसे मिसाल मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फ्रीलांसर था, freelancer.com नाम से, ये एक अलग कंपनी है। पीपल पर आवर, guru.com और अपवर्क, और उसके बाद जितनी भी मिलती थी ना, फाइवर होगी, जितनी भी मिलती थी, हम सबको पे अकाउंट बनाते थे पहले। ठीक है, वहाँ पर गिग्स बनती हैं तो गिग्स बनाएंगे, वहाँ पर प्रपोजल सेंड करने हैं तो प्रपोजल सेंड करेंगे, यानी कि हम अपनी मैक्सिमम उस प्लेटफॉर्म को दे रहे हैं। उसके बाद हम उस सिर्फ प्लेटफॉर्म पे नहीं रुकेंगे, हम प्लेटफॉर्म से आगे भी दुनिया है ना, उस प्लेटफॉर्म से आगे भी सोर्स है। मिसाल है फेसबुक है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, Exactly. यूट्यूब भी है, यूट्यूब की कमेंट्स हो सकते हैं वो। ठीक है, वो टिकटॉक की जो है ना वीडियोज़ हो सकती है, कमेंट्स हो सकते हैं, इंस्टाग्राम है, बेस्ट इंस्टाग्राम, बहुत से ऑप्शन है। जहाँ पर मेन मार्केटिंग में ना एक ही असूल है, आपने वहाँ पर मार्केटिंग करनी है जहाँ पर आपका कस्टमर मौजूद हो। सिंपल। अगर आप चाहते हो शॉपिफाई आपकी स्किल है और आप शॉपिफाई कस्टमर ढूंढना चाहते हो, आपको वो जगहें, कम्युनिटीज़ ढूंढनी होंगी जहाँ पर आपका कस्टमर मौजूद होता है। आप उन कम्युनिटीज़ में जाएं, सिंपली वो वहाँ पर हेल्प करें। भीख नहीं मांगनी हमने। वो कहते हैं यार ये मैं आपको 5000 में बना दूंगा, मैं आपको जो है ना इतने में बना दूंगा, नहीं करना हमने। हमें सिंपली ऐसे कस्टमर ढूंढना है जिसको वाकई में कोई मसला आ रहा है, हम उसकी हेल्प करेंगे। राइट, सिंपल। ठीक है। और ऐसे हमने बहुत से क्लाइंट लिए हैं स्टार्टिंग एज में। ठीक है, कि वो एक पर्सन है, मिसाल है पाकिस्तानी ब्रांड था, शूज़ ब्रांड था, उसने जो है ना एक क्यूरी थी उसकी, उसने फेसबुक ग्रुप के अंदर की हुई थी। वो फेसबुक ग्रुप बहुत ही प्राइवेट ग्रुप था, पेड कोर्स का एक पेड कोर्स था जो हमने बाय किया था स्टार्टिंग में, उसकी प्राइवेट कम्युनिटी थी। अब उसको सवाल आ रहा है, वो प्रीमियम कस्टमर है जिसको ऑलरेडी पे करके आया हुआ है, तो उसको मैंने जवाब दिया सिंपली कमेंट के अंदर। कोई इंटेंशन नहीं है स्पेशल कि मैं उसको कहूँगी यार मुझसे सर्विस खरीदनी है आपने। ठीक है, मैंने उसको सिर्फ उसके जो मसला उसको आ रहा था, उसका मसले का डिटेल में जवाब दिया। वो उस डिटेल जवाब की वजह से वो उसके दिमाग में मेरे लेकर एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार ये पर्सन है, इसको ये इतनी डिटेल में जवाब दे रहा है, ये माहिर है, एक नॉर्मल पर्सन जवाब नहीं दे सकता इतना। तो उसको ट्रस्ट इश्यूज़ जो थे वो ख़त्म हो गए ऑटोमेटिकली। वो खुद उसने मुझसे रब्ता किया चैट के अंदर, कमेंट के अंदर,
और फिर खुद एक अच्छा हाई पेइंग मेरा कस्टमर बना रहा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके मसले को हल किया। अब जो बिगिनर फ्रीलांसर है वो एक तो प्लेटफॉर्म पर रिलाई नहीं करेगा, ठीक है। आउटसाइड भी, आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी वो सोचेगा, ठीक है। वो फेसबुक पे जाएगा, अगर आपको कुछ बजट है आप हल्का फुल्का ऐड भी लगा सकते हैं। पॉइंट ये आएगा कि आपने स्टार्टिंग में कुछ कस्टमर लेने, पोर्टफोलियो बन सके आपका। दूसरा, आप उन कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ठीक है। यानी कि एक कस्टमर रेडी हो गया है, मिसाल है वो कह रहा है कि मैं आपको रेडी हूँ $100 का मैं आपको पे करूँगा। आप उससे कहो यार मैं आपको $10 $20 और डिस्काउंट दे रहा हूँ, मुझे डायरेक्ट पे ना कर, मुझे अपवर्क पे कर दे। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। अपवर्क पे आपको काम नहीं मिल रहा, प्रपोजल आपको भेजे नहीं जा रहे, आप आउट ऑफ द बॉक्स क्लाइंट ले लें, उसको कहें अपवर्क पे आपको पे कर दे। बट मेन चीज़ जो है वो गिग होती है, ठीक है, किसी भी फ्रीलांसर के लिए। तो हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल गिग, किस तरह एक प्रोफेशनल गिग बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे फ्रीलांसर्स पे लैग करते हैं। सिंपल सा एक सीक्रेट है, सिंपल सा। एक बिगिनर पर्सन बहुत प्रोफेशनल गिग नहीं बना सकता, ठीक है। एक नेचुरल चीज़ है, नहीं हो सकती। जो चीज़ हो सकती है, आप क्या करें, नीश स्पेसिफिक गिग्स बनाएं। राइट। मिसाल के तौर पर मेरा शॉपिफाई स्टोर है। अब शॉपिफाई बेतहाशा बिजनेसेस को हम स्टोर बना के दे सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैंने कहा मैंने सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड्स के लिए स्टोर बना के देना है, ठीक है। सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड्स, एक और niche किसी आ ब्रांड गया। पे फोकस नहीं करूँगा। मिसाल है मैं फाइवर पे हम जाते करते थे काम, अब पसंद नहीं है मुझे फाइवर, दूसरी वजह, उसकी दूसरी वजह है। लेकिन मिसाल है फाइवर पे जाते हैं, 7 गिग्स आपको बनाने का ऑप्शन है, आपने पूरी 7 गिग इस एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर बना देनी है। ठीक है। इससे क्या होगा, एक गिग आपको 100 इंप्रेशन दे रही है, एक दूसरी गिग आपको 150 दे रही है, एक या 100 दे रही है, कंबाइन होकर 1000+ इंप्रेशन आपको हर हफ्ते आ रहे होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है, प्रोडक्ट सेम है। ठीक है। Right. आपके चांस, एक बिगिनर पर्सन जो एक गिग बना देता है, उसने कहा जी मैं शॉपिफाई स्टोर भी बना लूँगा, मैं फेसबुक ऐड भी रन कर लूँगा, तो उसको शॉपिफाई पे सिर्फ 100 इंप्रेशन आ रहे हैं, अब आपको 700 इंप्रेशन आ रहे हैं। सिंपल मैथ है, आपके चांस 7 गुना बढ़ जाएंगे। आपने क्या करना है, जो भी आप बिजनेस स्किल है आपकी, उसमें नीश स्पेसिफिक चले जाना है। आगे जो दुनिया है वो नीश एक्सपर्ट्स के लिए है। ठीक है। अब हमें ना हरफन मोला नहीं चाहिए किसी भी पर्सन को, हमें चाहिए स्पेशलिस्ट। अब आप देख लें, डॉक्टर्स हैं, आई स्पेशलिस्ट पे जाएंगे भाई, हमने जनरल डॉक्टर पे नहीं जाना, वो उसमें माहिर है, हम उसके पास जाएंगे। एग्जैक्टली। ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, तो आपने फाइवर पे, अपवर्क पे नीश स्पेसिफिक हो जाना है, आपको बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। मैं एक अपनी पर्सनल स्टोरी अक्सर शेयर करता हूँ कि जब हमने स्टार्ट लिया था, जो हम गलती, सबसे बड़ी गलती जो कर रहे थे, मिसाल है मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी था, मैं वीडियो एडिटर भी था, मैं जो है ना वर्डप्रेस स्टोर डेवलपर भी था, ये सारे गिग मिक्स बनाए हुए हैं मैंने। अच्छा। 7-8 महीने कोई सेल नहीं, 7-8 महीने कोई सेल नहीं। फिर मुझे समझ आया कि यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर मैंने वर्डप्रेस के ऊपर गिग बनाई कि सिर्फ वर्डप्रेस पे बनाऊंगा। फिर कोई सेल नहीं, फिर समझ आया कि नहीं, वर्डप्रेस भी तो बहुत बड़ी कैटेगरी है ना, कोई और नीश पे जाता हूँ मैं। तो मैंने एक ऐसी नीश स्पेसिफिक सिलेक्ट किया फाइवर के ऊपर, जिसमें जो कंपटीटर थे ना उस वक्त मेरे, वो 4-5 थे, सिर्फ 4-5, 6-7 गिग से ज़्यादा गिग नहीं थी फाइवर के ऊपर। अच्छा, वो कौन सी नीश थी अगर आप डिफाइन करना चाहें? अब तो वो भी वो हो गई होगी, ये 2017-18 की बात कर रहा हूँ मैं, अब तो उसमें भी बढ़ गया होगा। वो थी वर्डप्रेस का एक प्लगइन था दुकान के नाम से। दुकान। वर्डप्रेस का एक प्लगइन है दुकान के नाम से। उससे क्या होता है कि हम दराज जैसी वेबसाइटें बना सकते हैं, मार्केट प्लेस, जहाँ पर कस्टमर यानी कि सेलर भी आएगा, बायर भी आएगा। वो एक प्लेटफॉर्म था, एक प्लगइन था, ठीक है। ये एक प्लगइन था, मैंने कहा मैं बस इसी के ऊपर, क्योंकि मैंने उस पर एक आध वेबसाइटें बनाई थी, मैं थोड़ा सा था सेल्फ लर्नर टाइप का ना, मुझे पता है कि अगर मैंने कोई चीज़ सीखनी है ना, ये टूल बेशक मेरे लिए नया है, मैंने सीखनी है, मैं पूरे इंटरनेट खंगाल दूंगा, जितने घंटे लगेंगे मैं लगाऊंगा, मैं उसको डन करके ही देना है। मैंने कोई माहिर नहीं था, नया नया था, वो दुकान के ऊपर मैंने, कोई एक्सपर्ट नहीं था मैं, लेकिन मैंने वो गिग्स उसके ऊपर बनाई। उस गिग से वो $5 की गिग्स होती थी हमारी। यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एक कंपनी डील होती होती रह गई। क्यों? वो कंपनी थी पेपाल की तरह की कंपनी थी, पे रैक्स के नाम से, स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है वो, पे रैक्स के नाम से। अब उसे सोल्यूशन चाहिए था उस दुकान प्लगइन के लिए। अच्छा। उसे क्या सोल्यूशन चाहिए था उस दुकान प्लगइन के लिए? उसे सब प्लगइन बनाना है ताकि कस्टमर पेमेंट वगैरह जो दुकान वाले जो यूज़र है ना, वो इंटीग्रेट कर लें, जैसे हमारा जैज़ कैश इजी पैसा इंटीग्रेट हो जाता है। तो वो चाहते थे हमारा जो प्लेटफॉर्म है पेपाल की तरह का, वो उस दुकान के साथ इंटीग्रेट हो जाए, ताकि हम कस्टमर से भी पेमेंट ले सकें और सेलर को भी दे सकें।
ठीक है। अब उन्हें वो प्लगइन चाहिए, डेवलपर कर सकता है। अब कंपटीटर में हमारे कंपटीशन 7-8 है, 7-8 लोग हैं टोटल पूरी दुनिया में। फाइवर के ऊपर 7-8 गिग हैं, 7-8 लोग। ठीक है। उस 7-8 गिग में सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ मेरे हैं या फिर एक और पर्सन के हैं। ठीक है। सिर्फ 2 कंपटीटर बचे हैं जिन पे उनको देखना है कि यार ये रिव्यूज़ इसके 8-10 रिव्यूज़ 20 रिव्यूज़ इसके पास है, 8-10 इसके पास है, ठीक है। अब 2 ऑप्शन रह गए उनके पास, उन्होंने दोनों से रब्ता किया होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो फिर टू बी ऑनेस्ट मैं डेवलपर नहीं हूँ, मैं डेवलपर नहीं हूँ, ठीक है। बायो का बैकग्राउंड है मेरा, डेवलपमेंट मुझे बिल्कुल नहीं पता, पसंद भी नहीं है, नहीं आती है। अब मैंने क्या किया, कम्युनिकेशन आती है अलहमदिल्ला, ठीक है। तो उस कम्युनिकेशन के दौरान वो $5 की गिग से मैंने उन्हें $5000 तक के प्रोजेक्ट पे ले गया था। वजह सिर्फ एक सिंपल सी वजह थी कि मैं उस नीश के अंदर उनके मुताबिक एक्सपर्ट था। और उस वक्त मैंने उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए मैंने लाहौर सॉफ्टवेयर हाउस, कराची सॉफ्टवेयर, मुख्तलिफ जगहों पे मैंने राब्ते किए कि शायद कोई बंदा मिल जाए जो ये काम करके दे सके, क्योंकि मुझे तो नहीं आता था डेवलपमेंट, मुझे बस ये पता था कि ये पॉसिबल है। ऑलरेडी एक स्ट्राइप है जैसे, उसने उसके लिए प्लगइन बनाया हुआ है, अगर ये उसने बनाया हुआ तो यानी कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। बस पॉइंट ये है कि कोई अच्छा डेवलपर हो, राइट। तो मुझे वो उस वक्त नहीं मिला कोई, ठीक है। तो और फिर जाहिर सी बात है मुझे गिव अप करना पड़ा। उस कस्टमर से जो एक अच्छा पोटेंशियल कस्टमर फर्स्ट टाइम में भी बन सकता था और लॉन्ग टर्म में भी बन सकता था। अब एक जो डेवलपर उस प्लगइन बना के दे रहा है ना, उसने मेंटेन भी उसी ने करना है, वो उसके अलावा और किसी पर रिलाय नहीं कर सकते, यानी कि एक प्रॉपर एक ना सोर्स बन सकता था। लेकिन वो जो मैंने आपको बताया सिर्फ क्यों मिला था मुझे, नीश में एक्सपर्ट होने की वजह से। अगर आप फ्रीलांसरों को मैं सिंपल सा मैसेज देता हूँ, जितने भी मुझसे सीखते हैं, कि यार जो भी आपकी नीश है ना, उसमें नीश के अंदर भी और ज़्यादा सब नीश पे चले जाओ। ड्रॉप शिपिंग हम करते हैं ना, ड्रॉप शिपिंग में भी यही सेम एग्जांपल देता हूँ मैं, और ये फ्रीलांसर्स को भी यही सेम स्किल, आपकी कोई भी स्किल है, हर चीज़ में आपको माहिर होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एक्सेप्ट कर लें कि यार नहीं हूँ मैं माहिर, मैं इस स्पेसिफिक चीज़ में माहिर हूँ बस। सही है। उस स्पेसिफिक चीज़ की आप गिग्स बना दें, उस स्पेसिफिक चीज़ की आप प्रपोजल भेजें, आपके ऑटोमेटिकली चांस बढ़ जाएंगे। ये मैथ के सिंपल से रूल है, हमें मैजिक नहीं चाहिए, मैथ थोड़ी सी समझ लें। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, 7 गिग है तो 700, 800, 1000 इंप्रेशन मुझे आ रहे हैं, मेरे चांसेस एक आम गिग वाले पर्सन से 7-8 गुना ज़्यादा है। तो अगर ये पर्सन कर ले, कोई भी प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह उसको टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम, जिसको मिसाल है एक नया पर्सन को साल लगना था, वहाँ आपको 6 महीने 4 महीने में हो जाएगा काम आपका, क्योंकि आपके चांस बढ़ गए। फाइवर अपवर्क सेम अभी भी इसी असूल पे काम करती है। अपवर्क के ऊपर गेम है प्रपोजल की, जितने ज़्यादा प्रपोजल भेजेंगे आप, इतने ज़्यादा चांस आपके बढ़ जाएंगे। लोग कहते हैं कि सर 10 कनेक्ट फ्री में मिले हमें, हमने 2 प्रपोजल भेजे, हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, हमें कोई कस्टमर ही नहीं मिला। यार 2 प्रपोजल से क्या होगा? मैं रिकमेंड करता हूँ आप डेली के 3 भेजें, महीने के आपके 100 प्रपोजल हो जाएंगे तकरीबन, गारंटी के साथ आपको सेल मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि आपने एक आम पर्सन को कम्पीट ही नहीं किया, एक आम पर्सन से आप काफ़ी आगे निकल गए। 100 में से 2 कस्टमर ले लिए मिसाल है, अभी आप बिगनर है ना, आपको प्रपोजल लेवल अच्छा नहीं है, लेकिन आपको मैथ अच्छी है, आपने 100 प्रपोजल भेज दिए, आपको 2 कस्टमर भी मिल जाते हैं ना, आपको वो रिटर्न अच्छी दे जाएगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है 100 प्रपोजल पे, वो वापस आ जाएगी, प्लस आप बहुत कुछ सीख जाओगे। 100 प्रपोजल भेजने वाला एक 2 प्रपोजल भेजने वाले से 1000 गुना बेहतर है। लास्ट में जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपको सुनते हैं, जो अभी भी सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे अगर वो शॉपिफाई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या किसी किस्म का कोई मैसेज कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से आगे चीज़ों को लेकर चलें? फ्रीलांस कर रहे हैं तो फ्रीलांस में किस तरह से चीज़ों को लेकर चलें, एक एडवाइस। मैं बस यही कहना चाहूँगा, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे फ्रीलांसर हैं, एक चीज़ माइंड सेट को हमें सही करने की ज़रूरत है। ये कोई क्विक स्कीम नहीं है, आपको बार बार कोशिश करनी होगी। अगर आपको सेल नहीं आ रही, देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पॉसिबल नहीं है, मिलियंस में लोग हैं जो कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबल है, वो इंसान है, वो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खलाई मखलूक या मार्स से कोई मखलूक आके करेगी, यानी कि पॉसिबल है ये। पॉइंट ये आप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है आपको कोई चीज़ नहीं आती। सिंपल सा रूल है, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझसे कोई अलग लेवल पे बैठा है, इसका मतलब है कुछ चीज़ मिसिंग है जो मुझे नहीं पता, उसे पता है। आपको सिंपली ये असूल समझना पड़ेगा कि अगर आपको सेल नहीं आ रही, इसका मतलब है आप कुछ गलत कर रहे हैं। आपको वो रीज़न फाइंड करनी है, ना कि छोड़ना है उसे काम को, आपको सीखना है, आपने उस रीज़न को फाइंड करना है। आपने फाइंड कर लिया, आप इंशाल्लाह मार नहीं खाएंगे, चाहे आप फ्रीलांसर हो चाहे आप बिजनेस हो।
पॉइंट ये है कि यार ये पॉसिबल है और हमें बस मुझसे नहीं हो रहा, इसका मतलब है गलती मेरी है, मुझे सीखना है, या तो एक्सपीरियंस की कमी है या नॉलेज की कमी है। ठीक है। पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि जैसे आपने कहा ना गिव अप कर जाते हैं, क्यों गिव अप कर जाते हैं? अक्सर लोग बहुत करीब पहुँच के गिव अप कर जाते हैं, सिर्फ यही वजह कि उन्हें जो है ना पूरा इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं था कि यार मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। राइट। तो बस यही एक एडवाइस जो मैं देता हूँ, हर पर्सन को दूंगा इंशाल्लाह, कि गिव अप नहीं करना। और अगर आपको सेल नहीं आ रही, आपको फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे, रीज़न फाइंड करनी है, उसको फिक्स करना है बस। थैंक यू सो मच मोहम्मद हसनैन कुरैशी, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।